गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। लोग बात करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन है। सबसे पहले दिखाऊंगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ है, कहाँ से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट घूम सकती है। उसके बाद ऑप्शन चेन का डेटा 15 मिनट टाइम फ्रेम से लेकर 1 आवर टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, हर चीज को अच्छे से एनालिसिस करने वाले। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली शाम को 5 बजे मिलता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर दबा देना। अब यहाँ पे आप जो देख रहा हूँ, एक बहुत प्यारी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। कैसे बनी है देखो यार, ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है ना आज, ये पिछले 3 दिन में जो सेलर्स थे ना उन सबको खा गई है। देख रहे हो आप, यहां से जो सेलिंग आई है, यहां से इस लेवल से आप देख रहे हो, यहां से जो सेलिंग आई थी, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन, इन तीनों दिनों की सेलिंग ये 1 दिन बायर्स खा के बैठ गए। दिस इज द पावर। ठीक है, अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये जो लेवल है ना, यहां से इस लेवल से क्या है, मार्केट के अंदर क्या हुआ, एक तगड़ा वाला बाउंस आया। इसका मतलब ये थर्ड टाइम बाउंस आया है। फर्स्ट टाइम कहां पे आया था, यहां पे आया आपका बाउंस। सेकंड टाइम यहां पे आपको बाउंस मिला, ये हमारा थर्ड टाइम बाउंस आया। इसका मतलब ये स्टेबल सपोर्ट बन चुका है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, स्टेबल सपोर्ट बनने का मतलब क्या है कि ये लेवल जो है ना इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है। अच्छा, सेम लेवल अगर मैं ऊपर से मार्क करके देखूं तो मुझे यहां पे मिल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं कर रहा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक आप मेरे साथ में हो, ये देखो बिल्कुल सही है। आराम से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे आया तो देखो क्या दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम अभी वीक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन देखो बहुत प्यारा हैमर बन रहा है भाई। ठीक है, ये जब हमने वीकली एनालिसिस किया था, मैंने आपको बताया भी था कि बाउंस होने के यहाँ से चांसेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, हमने यहाँ सपोर्ट लिया है। दिस इज द हाई चांस हम यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं। अगर इसे नहीं तोड़, नीचे तोड़ देता तो फिर दिक्कत थी। अच्छा, ऊपर रजिस्टेंस यहाँ पे है, आपको अगेन रजिस्टेंस यहाँ मिला है। एक चीज के लिए हमें मेंटली रेडी होना पड़ेगा कि मार्केट के पास अगेन इस लेवल के पास में क्या आ सकता है, एक तगड़ा वाला रेजिस्टेंस मिल सकता है। अगर थोड़ा सा जूम आउट करके बताऊं आपको, तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि भाई यहां पे हमने क्या बनाया, पूरा एक यू पैटर्न बनाया। ठीक है, और यू पैटर्न के बाद ये कप बना रहा है। कप के अंदर ये क्या बना रहा है, ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। इस कप के अंदर आपको क्या बनता हुआ दिख रहा है, ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे बैकग्राउंड में अगर थोड़ा सा ये नॉइस होगा तो प्लीज उसको छोड़ देना। आपको क्या है कि यहाँ पे एक साइड काम चल रहा है तो उसके लिए भाई माफी है, लेकिन आपको कंटेंट लर्निंग पूरी मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा, यहाँ सपोर्ट मिला, यहाँ सपोर्ट मिला। अब हमें यहाँ से क्या सोचना है कि अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ हमारा मेजर रेजिस्टेंस है। कौन सा लेवल होगा सर? 25,200 का जो लेवल है, ये हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है एज पर द ट्रायंगल। आपको पता चल गया कि यार ये यू पैटर्न बना रहा है और साथ में ये कप जो बना रहा है, इस कप के अंदर ही ये ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। ठीक है, इस ट्रायंगल पैटर्न की संरचना यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। ब्रेकआउट आएगा कब? अगर इसका ब्रेकआउट आएगा, इसको मैं लाइन को अगर आगे और खींच देता हूं, अगर इसका है ब्रेकआउट आएगा तो मार्केट आपको बड़ा मूव दिखा सकता है, मतलब ऑल टाइम हाई के लिए भी हम आराम से जा सकते हैं। तो अब हमारे पास मेजर जो सपोर्ट है ना, यहीं से हमें घूमना है। ठीक है, यहां से हम घूम रहे हैं ये मेजर सपोर्ट से। अब मार्केट के पास जो रेंज है ना, वो देखो कितनी, मतलब बहुत ज्यादा नैरो रेंज है। ये देखो कितनी नैरो रेंज है, आप देख पा रहे हो। मार्केट को कितना ट्रेवल करना है, बस इस नैरो रेंज में ट्रेवल करना है। अगर ऊपर से ब्रेकआउट दे दिया, बल्ले बल्ले वाला मूव आ सकता है, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और बल्ले बल्ले वाला मूव जो है मार्केट के अंदर एक अच्छा मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर नीचे की साइड ब्रेकडाउन दे दिया, देन ओनली हमें देखना है कि मार्केट जो है नीचे की साइड से ब्रेकडाउन दे देता है तो एक बड़ा मूव नीचे की साइड से आ सकता है। उसके लिए भी हमें रेडी रहना है, लेकिन इसकी जो संभावना है वो थोड़ी सी कम दिखती है। ठीक है, उसके पीछे का रीजन भी समझा देता हूं क्यों। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, आप यहां पे आके यहां पे हम लोग आ जाते हैं वापस से डेली टाइम फ्रेम पर। एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी कि कौन सा लेवल है जहां से आप बोलोगे कि हाँ भाई, क्योंकि मैंने बताया हुआ है इसलिए मैं आपसे पूछा हूं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना आप कि हाँ भाई इसके बाद ऊपर का मूव स्टार्ट होगा। मैं आपको बता देता हूं सर, आपको मैंने फिफ्थ का लेवल लगाया था यहाँ पर। ठीक है, ये लेवल लगाया था मैंने फिफ्थ का, यहां से लेके और यहां तक। ठीक है, फिफ्थ का लेवल जैसे ही मैंने लगाया था तो आपको पता होना चाहिए फिफ्थ के लेवल कहां पे आ रहा है, 25,125। ठीक है, याद आ गया, 25,125। ठीक है, 25,125। ये एक ऐसा लेवल है जहां पे हम अटक सकते हैं, क्योंकि ये हमारा ऊपर की साइड, ये नीचे की साइड से फिफ्थ लगा हुआ है ना हमारा। अब यहां पे क्या है, रिट्रेसमेंट भी तो हो सकता है। रिट्रेसमेंट का लेवल है ये वाला। ठीक है, 25,125 तक अगर हम नहीं क्रॉस करें तो क्या होगा, तब तक एक खतरा बना हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम नीचे जाएंगे, मैं कह रहा हूं यहां तक हमारा एक खतरा है। अच्छा, उसी लेवल को अगर मैं यहां से हटा रहा हूं, अब यहां से मैं इसको एक बार लाइन लगा देता हूं, उसके बाद हटा देंगे। अगर मैं यहां पे एक प्यारी सी लाइन लगा दूं तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो जोन है ना, ये वाला जोन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन है, ध्यान रखना। क्योंकि सर इधर हमारा ये नेकलाइन भी थी डबल बॉटम की। ठीक है सर, और यहां पे हमारा फिब रिट्रेसमेंट का लेवल भी है। अच्छा, फिब रिट्रेसमेंट के लेवल के बाद भी, अब ऐसा तो नहीं है यू पैटर्न ऐसे बना देगा, हो सकता है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके बनाए, और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके बनाता तो ये लेवल, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला लेवल, ये दोनों आपस में जाके मिल जाएंगे। भैया थोड़ा सा डीप जा रहा हूं, बिकॉज क्या है कि 15 मिनट का एनालिसिस हम कल कर लेंगे।
अभी मेरे लिए ये समझाना जरूरी है क्योंकि आपको थोड़ा सा पता चले कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो जरूर लाइक कर लेना, और इस तरीके का लर्निंग सेशन आपको बहुत डीप में कोई नहीं बता रहा यूट्यूब पर। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो कि बल्ले बल्ले होती है नहीं होती, मतलब लर्निंग में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। क्योंकि देखो मुझे यहाँ पे अपनी भी नहीं थपथपानी, हाँ भाई हमारा एनालिसिस सही हुआ, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा, बहुत सारे मतलब मैसेजेस की कोई लाइन लग गई थी। आज मेरे पास कम से कम मल्टीपल 50 60 100 मैसेज मेरे पास आए होंगे कि आज सर मैंने कमाया, आज मैंने ये किया, आज मेरे साथ ये हुआ, मतलब उसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है, हमें साथ में जो मेन चीज है ना, देखो पैसा है ना, आप मेरे एनालिसिस से नहीं कमा रहे पैसा, आप अपने डिसिप्लिन से कमा रहे हो। मेरे साथ जिन लोगों ने वीडियो देखी है, ऐसा तो नहीं है हर एक ने प्रॉफिट बना लिया होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जिसने जो प्रॉफिट बनाया है, जिसने भी पैसा बनाया, वो किस लिए बनाया? क्योंकि वो डिसिप्लिन था अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, अपने रूल्स के साथ में। तो मैं आपसे सबसे पहले यही बोलूंगा, भाई डिसिप्लिन के साथ काम करो, रिजल्ट हमेशा अच्छे ही मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिलते, रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, डिसिप्लिन होकर एक पेशेंस के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ लगना पड़ता है। एक दिन से नहीं होगा डिसिप्लिन होना, आज में हो गया, 2 महीने हो गया, 3 महीने से नहीं, आपको लगना पड़ता है, तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। देन ओनली आपको रिजल्ट मिलते हैं, और कोई इसका अल्टरनेटिव नहीं है, ये बात आप ध्यान रखो, है ना। अब बात क्या हुई, यहां से आपको समझना पड़ेगा कि ये हमारा जो है ना बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, यहां पे हमारा बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। अच्छा ये रेजिस्टेंस तो है ही है, साथ में ऊपर बहुत ज्यादा जगह है नहीं, फिर हमारे पास ये वाला रेजिस्टेंस आ जाएगा, जो हमारा ट्रायंगल का ये वाला रेजिस्टेंस आ रहा है आपके सामने, ये चलता हुआ जो आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट हमारा यहां पे फंस सकता है इस वाले जोन पर। अब क्या सर हम यहां से स्ट्रेट चले जाएंगे यहां तक, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि यहां पे हम स्ट्रेट चले जाए? नहीं सर, थोड़ा सा आप, अगर मैंने फिबू लगाया था तो यहां पे आपको फिब के पास में मैं बता देता हूं कहां पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो लेवल भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। ये देखो छोटे छोटे सा रजिस्टेंस जरूर मिलेंगे बीच में, देखो एक आपके पास यहां पे मिलेगा, एक छोटा सा रजिस्टेंस आपका यहां भी मिल जाएगा, तो ये लेवल पर, ठीक है। अब हम फिर बता देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं। तो अब हमारे पास जो छोटे छोटे रजिस्टेंस है ना, एक अपने पास 29 यहां पे आएगा 29 है ना, सॉरी 24,916, ठीक है, 24,916, और एक 25,015, एक आपका 25,015 है, और एक आपका 25,125, ये वाली जो जोन है, ये वाला, ये अल्टीमेट जोन है, बिल्कुल खतरनाक वाला। उसके बाद हमारा ये रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाएगा, तो हम फंसने वाले लेवल पे बिल्कुल खड़े हुए हैं। क्यों सर ये फंसने वाला लेवल क्यों है? देखो भाई यहां से मार्केट ने क्या करा था, एक गैप छोड़ा था, ठीक है, यहां से मार्केट ने गैप छोड़ा था, उसके बाद क्या है, मार्केट ने क्या है, वहां से गिरना स्टार्ट किया, गिर के यहाँ पे एक क्लियर बनाया, वहां से एक बाउंस बैक किया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मेरे से कोई पूछे कि सर कल आप मार्केट को कैसे देख रहे हो, यानी कि 3 अक्टूबर को, कल की छुट्टी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कल की आपकी छुट्टी है, तो आप कैसे हम मार्केट को यहाँ पे प्लान कर सकते हैं? देखो कल के लिए अगर मैं सोचूं, कि आपका फ्राइडे के लिए अगर मैं बात करूं, तो फ्राइडे के लिए भाई जो मुझे दिख रहा है, वो मुझे दिख रहा है कि मार्केट के पास में यहां पे रेजिस्टेंस है। दूसरा, मार्केट ने एक बड़ा मूव ऑलरेडी दिया है, तो मार्केट क्या कर सकती है, इस लेवल पे आके थोड़ा सा देखो, अगर वो यहां से भागती हुई आई है, ये वैसे तो 2-3 दिन की तेजी है जो उसने आज एक ही दिन में कर दी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, अगर उसने तेजी करी है तो यहां पे आके क्या करना चाहिए, उसको थोड़ा सा रेस्पेक्ट देना चाहिए। कौन सी लेवल की बात करो, 24,800 के ऊपर हमने बंद हुए, 24,700 के ऊपर मैंने आपको बोला था, 700 आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 700 टूटा तो आपको एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है, लेकिन शॉर्ट्स इतने अच्छे थे नहीं, लेकिन फिर भी मार्केट ने अच्छा हमें सपोर्ट दिया। अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगा ना, वो 24,9 ध्यान रखना, 24,916 का है, 24,916 का। अगर मार्केट इसको निकाल देती है, दोनों जो हम 25,000 के बाद में सोच रहे होंगे, 100 पॉइंट की तेजी यहाँ पर भी हमें बन सकती है उसके बाद में। लेकिन आपको ध्यान रखना है क्या, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो लेवल है ना, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है, मार्केट यहाँ पे फंस के चल सकती है, थोड़ा फंस के चल सकती है, यहाँ पे क्या कर सकती है, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकती है, थोड़ा सा इसको रेस्पेक्ट दे सकती है। अब क्या है, अगर मार्केट यहां पे आती है, ठीक है, तो यहां पे क्या बना रहा है, मुझे लगता है मार्केट क्या कर सकती है, थोड़ा सा ऐसे करके ऊपर की साइड जाएगी, लेकिन जाने के बाद में ऐसे करके आपको एक इस तरीके का कैंडल बन सकती है, ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके की। तो मुझे लगता है मार्केट कुछ इस तरीके का कैंडल बनाने चाहिए, ये वाला है ना, आपको ऐसा बना सकती है, मैंने कहा ऐसे ही बनेगी, लेकिन हाँ इस तरीके के कैंडल जो है बना सकती है, आपको बनने की पूरी जो संभावना है, मुझे लगता है कि मार्केट ऐसे करके बना सकती है। और इसमें बहुत बड़ा मतलब जैसे बोलते हैं ना कि इस तरीके की तेजी मुझे नहीं लगती, हाँ छोटी मोटी तेजी मुझे लगती है कि मार्केट क्या है 25,196 को छू सकती है, छू के वापस से आ सकती है। तो ये इस तरीके का कैंडल जरूर मुझे लगता है कि मार्केट बना सकती है आपको इस तरीके, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं छोटी सी एक चीज और दिखाना है मुझे 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर देखो 15 मिनट में मैं आपको लेके आऊं एक बार, तो 15 मिनट में हमने क्या करा था, यहां पे एक रेजिस्टेंस बनाया था, याद है आपको, और इसका ही हमने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद बल्ले बल्ले मूव आया। जिसने भी भाई कल बल्ले बल्ले मूव किया है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि परफेक्टली हमने यहीं से सोचा था। देखो भाई कैसे सोचा था, आप इसको तरीके से लगाओ भाई, सॉरी ये हमने यहां से सोचा था, ये हमने गलत लगाया, ये है सही, ठीक है। अच्छा मैंने आपको एक चीज साथ में बताई भी थी, क्या बताया था, एक बार को ब्रेकआउट आएगा, हमें क्या करना है, उसको छोड़ देना है।
ब्रेकआउट आके आई वांट अ रीटेस्टिंग, मैंने ये चीज क्लियरली बोली थी आपको। मार्केट ने क्या करा, क्लियरली आपको रीटेस्टिंग दी। रीटेस्टिंग मतलब कि जो बेस्ट रीटेस्टिंग हो सकती थी वो दी। उसके बाद देखो क्या मूव आया है। दिस इज द क्लासिक मूव जो कि हमारे जितने भी मतलब क्या है कि कल का एनालिसिस देखा है, ऑप्शन बाइंग स्टूडेंट्स हैं, सबने बड़ा अच्छा जो है एक मोमेंटम जो है गेन किया। मैं प्रॉफिट लॉस की बात नहीं करता, मैं इतना जरूर कहता हूं कि लर्निंग आपने ली होगी, जिसने भी उसको अच्छा सीखने को मिला होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि बल्ले बल्ले हुई या नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, ये बात नहीं है कि सिर्फ मैंने यहां पे डाला, आपको टेलीग्राम पर भी मैंने अपडेट किया था। आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उस लिंक से आप टेलीग्राम ज्वाइन करो। सुबह आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस वहां पे आपको अच्छे से मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो वो आप जरूर जाके ज्वाइन कर लेना। अब हमें क्या दिख रहा है कि ये तो लाइन दिख गई, ठीक है सर। 1 आवर टाइम फ्रेम में कुछ और भी है जो हमें देखना है, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर देखो सर, एक और इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये देखो ऐसा, ठीक है, यहां पे देखो, है ना, ये लाइन दिख रही है। अगर मैं इसको एक बार को क्लोन और बनाऊं और देखो यहां पे, ठीक है। अब ये अगर मैं, क्योंकि इसको मैं सीधा ऐसे बना देता हूं तो मुझसे सीधा बनती नहीं, इसलिए मैं आप बना, आपके लिए भी ये चीज ध्यान रखे करो, आप ना सीधा बनाया करो इसको, क्योंकि चक्कर क्या होता है, कई बार हम इसको बनाने के चक्कर में थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं। अब क्या है, ये बिल्कुल परफेक्ट बना है, ये देखो ऐसे करके। वीडियो को थोड़ा सा आप पीछे करके देख लेना, ये परफेक्ट बनाना होता है हमें, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये, ठीक है। अब ये हमारी साइड से यहां से हटा दो, अब हमें इसको यहां से हटा दो। ये देखो यहां से मैं इसको भी हटा देता हूं, ये मैंने हटा दिया। अब देखो इधर हम देख रहे हैं एक चीज कि भाई मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, लेकिन हमारे पास इसका ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है, जिसके बारे में हमने पहले अभी बात नहीं की, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम पे डिस्कस करने का टाइम नहीं होता। लेकिन वीडियो मतलब मैं बनाने को बहुत लंबी वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप लोग नहीं देख पाओगे, मुझे पता है। वो तो मुश्किल से 5-10% लोग देख पाएंगे। लेकिन यहां पर देखो, अब बिल्कुल आज हमारे पास टाइम है तो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर देखो कितना शानदार ब्रेकआउट दिया, एक बड़ी ग्रीन कैंडल 1 आवर टाइम फ्रेम की इसके ऊपर क्लोज दिया है। चलो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम था, ये वाली जो कैंडल थी 15 मिनट का टाइम फ्रेम था, इसको हटा देते हैं अब, क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है। अब इसको एक बार को जूम करके देखो, ठीक है, जूम करके देखते हैं, है ना, इसको। और सिर्फ हम इसे देख रहे हैं एक बार को, तो इसे देख के हमें क्या चीज समझ में आ रही है कि इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है सर, जिसका ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट होने के बाद आपको एक चीज समझ में आई होगी, ब्रेकआउट ऐसे भी नहीं हुआ कि देखो, मैं बार बार बोलता हूं ब्रेकआउट करने के लिए ना, या तो मुझे ब्रेकआउट चाहिए, ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्टिंग दे दो। तो उसने क्या किया, कंप्लीट ऊपर गया, वापस आया रिटेस्ट करने, तो ये देखो कॉन्फिडेंस वाली रिटेस्टिंग भी हुई यहां पर, तो ये हुई रिटेस्टिंग डन, ठीक है। अब क्या है, उसने एक फ्रेश मूव स्टार्ट किया अच्छे से। अब यहां पे एक चीज जो समझ में आ रही है, वो चीज ध्यान रखना, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको देख लेना एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। अब आप देखो यहां पे, ठीक है, बिल्कुल फोकस यहां होना चाहिए। यहां पे आप देखो, यहां से गेम स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल तगड़ा ऊपर की साइड गए, वापस नीचे आए, यहां पे ऊपर गए। अब क्या है, यहां पे एक डबल टॉप जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। साथ में अच्छे से सुन लेना, साथ में आपका पुट कॉल रेशो क्या है, पुट कॉल रेशो है 1.2, ठीक है। 1.2 का पुट कॉल रेशो क्या कहता है कि पुट सेलर्स बहुत ज्यादा हैवी हैं। सॉरी, आपको समझना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है। मार्केट में लोग कॉल तो बाई कर ही रहे हैं, लेकिन पुट सेलर्स जो हैं वो ज्यादा हैवी हैं। पहले क्या थे, पहले 0.54 पे आ चुका था जब कॉल सेलर्स हैवी थे। अभी क्या दिख रहा है, पुट सेलर्स थोड़े हैवी दिख रहे हैं। क्या ये डिसबैलेंस है? अभी कंप्लीटली डिसबैलेंस नहीं दिखा। अभी इसको अगर ये 1.5 पे चला जाता है तो डेफिनेटली यार डिसबैलेंस हो सकता है। अब एक चीज समझना, मार्केट ने यहां से ऊपर गया, वापस नीचे आया, ऊपर गया, वापस नीचे आया, ये लो बनाया उसने। अब क्या है, अगर वो इस हाई को तोड़ता है तो ये बनाएगा अगेन ऐसे करके लो, है ना, वापस ऊपर जा सकता है। आपको समझना है यहां पे एक रिजेक्शन, ठीक है, यहां पे एक रिजेक्शन, ऊपर जाके 24,915 जो कि हमारा लेवल है, ध्यान रखो, लिसन केयरफुली, 24,916 जो कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, जो मैंने अभी आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखाया है। वहां पे जाके हम रेजिस्टेंस ले सकते हैं, अगेन वापस आ सकते हैं नीचे, ठीक है, वापस आ सकते हैं नीचे, ठीक है। इस लेवल को हम सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने यहां पे किया सपोर्ट। आपके जैसे ये होगा, ये बनाएगा ट्रिपल टॉप, ठीक है। क्या बनाएगा, ट्रिपल टॉप। जब ये ट्रिपल टॉप बना देगा, हमें यहां पे क्या ड्रॉ करना है, हमें यहां पे ड्रॉ करना है एक छोटा सा ट्रेंड लाइन, दिस इज योर ट्रेंड लाइन, जो आपको समझनी है, ठीक है। यहां पर देखो मैं थोड़ा सा डीप जा रहा हूं, आई नो थोड़ा सा डीप है, लेकिन मुझे पता है कि आजकल सेशन बहुत ही सीरियस लोग देखेंगे, तो उनके लिए इतना डीप चलेगा मेरे ख्याल से। नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको थोड़ा समझ में आया है या थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है, जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि आप मुझे सही से फीडबैक देते हो, क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूं। आप लोग सही तरीके से बताओगे कि आपको क्या समझ में आ रहा है। देखो भाई, अगर इसका ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, देन ओनली हम सोचेंगे, क्योंकि जब ये हिट होगा तब तक हमारा पुट कॉल रेशियो डिसबैलेंस हो चुका होगा। यहां पे जैसे ही एक रेड कैंडल बनेगी, देन ओनली हम नीचे की साइड से वापस आ सकते हैं, और वापस आके एक बार को जो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको पूरी कहानी समझाई है मैंने, 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये इस वाली जो ट्रेंड लाइन को वापस से हम छू सकते हैं। समझ में आया इस सबको?
समझाने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्केट सीधा ऊपर नहीं भागेगा, एक बार को आपको बाउंस नीचे लेने आ सकता है, और अगर ये नीचे बाउंस लेने आता है दैट विल बी अ वेरी गुड साइन, ठीक है, वो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको मैंने एक चीज समझाई है, वीडियो समझ में आ रही है, वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर लाइक कर देना। 15 मिनट वाले जो पूरा जो एनालिसिस है या प्लान जो है वो हम कल रेडी करेंगे। आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि कैसे कैसे हो रहा है, ये ऐसे ऐसे ट्रेंड लाइन जा रही है, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद ही ये वाला ट्रायंगल जिसका मुंह खुला हुआ है, इसको हम परफेक्टली ट्रायंगल नहीं बोल सकते, लेकिन इस तरीके से हमें प्लान रखना है अपना, ये ध्यान रखना है, ये इसका हाई है, ये अगेन एक हाई है, मार्केट इसको तोड़ेगा तो हम क्या एक हायर हाई बना रहे हैं, ठीक है, हायर हाई ये बनाया, फिर ये ऊपर जाके एक और बना सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, यहाँ पे हम सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है, ये एक ट्रिपल टॉप, ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, ठीक है, अगर इसको निकालते हैं नीचे की साइड से देन ओनली हम नीचे के साइड से प्लान बना सकते हैं और मार्केट आपको नीचे की साइड आ सकता है, ठीक है। ऊपर क्या जाएगा प्लान, ऊपर सिंपल है, अगर मार्केट इसको ऊपर से तोड़ेगा देन ओनली हम ऊपर की साइड से प्लान कर सकते हैं और मार्केट आपको एक अच्छा मूव ऊपर की साइड का दे सकता है, लेकिन उसके लिए उसको वापस से इसी ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लेना पड़ेगा, इसी ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लेना पड़ेगा, इसी ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लेना पड़ेगा, इसी ट्रेंड लाइन को हम आगे बढ़ाते हुए नजर आ जाएंगे और इसको हम और अच्छे से जो है कल अपन देख लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, उससे पहले हम ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, ऑप्शन चेन पे कुछ नजर आ रहा है क्या, ऑप्शन चेन पे जो चीज नजर आ रही है उसको भी दिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ पे पहले मैं खुद आ गया, उसके बाद ऑप्शन चेन आपको दिखाता हूँ। ऑप्शन चेन पे क्या दिख रहा है, 39,000 यहाँ पे लोग हैं और आपका 40,000 लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, 89,000 लोग यहाँ पे हैं, 88,000 लोग यहाँ पे हैं, 80,000 है, मतलब पुट सेलर्स आप देख रहे हो बहुत ज्यादा हैवी दिख रहे हैं, इंस्टीड ऑफ आपको कॉल सेलर्स यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिख रहे होंगे, मतलब एक ही दिन में जज्बात बदल दिए पूरे के पूरे, है ना, वो मीम आता है ना जज्बात ही बदल दिए, तो वो जज्बात पूरे एक ही दिन बदलते हुए नजर आए हैं। आपको अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ मिलेगा, देखो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको मिलेगा 88,000 यहाँ पे, 1,35,000 का आपको यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, ठीक है, तो हाईएस्ट अगर मैं देखूँ तो 88,000 है यहाँ पे, तो 24,700 जो पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। आज बहुत सारे लोग अनवाइंडिंग हुई है यहाँ पे, तो 88,000 लोग यहाँ पे ऐड हुए हैं आज, तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा, 39,000 यहाँ पे लोग हैं 24,950 पर, ठीक है, 24,950 एक बहुत ही अटपटी सी वो है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो 41,000 यहाँ पे हुए हैं जो कि 25,000 का, तो 25,000 हमारा अल्टीमेट रेजिस्टेंस रहेगा, जिसमें हमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट जो है लेवल है जहाँ पे हमें देखना है कि 41,000 जो है ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है, जहाँ पे हमें टोटल देखोगे तो 1,33,000 है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 25,000 का, ठीक है। तो ये हमारे लिए सिंपल समझ में आ रहा है, 25,000 हमारा इंपॉर्टेंट आपका रेजिस्टेंस है और 24,700 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये हमारे लिए रेंज है। 24,700 ब्रेक होता है सीधा दर्शन हो सकते हैं 24,500 के, 25,000 ब्रेक हो सकता है सीधा दर्शन हो सकते हैं 25,200 के, ठीक है सर। बीच में कुछ इतना खतरनाक ओवाई दिख नहीं रहा, इसलिए मैं आपको बोला थोड़ा सा सावधान रहना, वो ऊपर की साइड थोड़ा सा सावधान ऊपर की साइड रहना है, पोर्टफोलियो रेशियो धीरे धीरे अनबैलेंस होने के संकेत दे रहा है, अभी हुआ नहीं है, संकेत दे रहा है। बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूं भैया, इतने दिन से मतलब मैं इसको घुमा रहा था यहाँ से, ठीक है, याद हो रहा आपको, ये हमने घुमाया फिर यहाँ से घुमा, मैं आपको बार बार चीख के बोला था भैया ऊपर जा सकता है यहाँ से, और लोग कह रहे थे सर नहीं जा रहा, वो आप जबरदस्ती घुमा रहे हो। भैया हम जबरदस्ती नहीं घुमाते, जो देखो यार पिछले 7 साल से मैंने मेहनत की है प्राइस एक्शन पे, पिछले 7 साल से मुझे नहीं पता कि मैं कोई अपने घर की शादी फंक्शंस सब कहीं पे गया हूं, कहीं नहीं गया। उसके पीछे का रीजन क्या था कि वहां पे ना लोग, ऐसा नहीं था कि मैं पूरे दिन चार्ट ही देखता रहता हूं, ऑब्वियस ही बात है, उसके पीछे का रीजन था कि वहां पे लोग पूछेंगे क्या करते हो, उसका आंसर नहीं था उस समय तक मेरे पास, ठीक है। तो उसका आंसर शायद अब लोगों को मिल पा रहा होता है कि भाई बहुत मेहनत कर रहे थे, ठीक है, कुछ बनने के लिए, कुछ जो उसका एक आंसर था, हाँ भाई क्या कर रहे हो, तो वो आंसर बनाने के लिए ना अब वो चीज हुई है, ठीक है। तो भाई इसलिए कहता हूं कि ना थोड़ा सा गायब होना पड़ता है, दुनियादारी से थोड़ा सा गायब हो, थोड़ा सा डिटेच हो, तभी जाके लाइफ में कुछ बड़ा कर पाओगे, अदरवाइज तो बस उलझे रहोगे चीजों में, ठीक है। तो यहीं से गाड़ी घूमी हमारी प्रॉपर वे में, यहीं से मार्केट आपको घूमता हुआ नजर आया। अगर यहां से आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, ठीक है, तो आपको एक बल्ले बल्ले वाला मूव जो है बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में पूरा जैसे हमने बोला था हेड एंड शोल्डर, जैसे मैंने आपको बताया था सेम टू सेम हेड एंड शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है और परफेक्ट हेड एंड शोल्डर बनना है। अगर ये ब्रेकआउट मिलेगा तो बहुत तगड़ा वाला मूव हम बैंक निफ्टी के अंदर सोच सकते हैं, जो कि मार्केट को 58,000 तक लेके जा सकता है। अब आप ये मत बोलना कि यार एक दिन की तेजी हो गई और आप 58,000 की बात कर रहे हैं, भैया ये मैं अभी बात नहीं कर रहा, जब मार्केट यहां था तब भी मैं यही बोल रहा था, जब मार्केट लगातार गिर रही थी तब भी मैं यही बोल रहा था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई पहली बार बोल रहा हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है, सेम टू सेम यहां पे आके एक सपोर्ट भी क्रिएट हो रहा है, जो कि बहुत प्यारा सपोर्ट है, ये देखो, है ना। अब आपके पास ये सपोर्ट ना बहुत तगड़ा हो जाएगा, तो मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है इस वाली रेंज के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर ब्रेकआउट देगा दैट विल बी अ वेरी गुड साइन, और फिर हमें क्या है एक अच्छा मूव मिल सकता है ऊपर का, ठीक है। तो अभी हम बैंक निफ्टी के लिए सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम कल बात करेंगे अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। फोकस यहाँ होना चाहिए आपका। आज का सेशन कैसा लगा पूरा डिटेल में बताना। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, टेलीग्राम को भी अच्छे से आप ज्वाइन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।